आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज 1983 पीटीआई के समर्थन में विकलांग अधिकार मंच के कार्यकर्ता हिसार के उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और एक दिन का अनशन किया। विकलांग अधिकार मंच के राज्य के अध्यक्ष हैं और यहाँ हमारे साथ ज्ञान विज्ञान समिति में जिला के सह सचिव भी हैं, लेकिन इनका अलग तरह का अनुभव है, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। साथी ऋषि। आदरणीय, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा जी, संचालनकर्ता डॉक्टर धर्म सिंह जी, वह अलग अलग जन संगठनों से आए हुए तमाम मेरे गणमान्य साथियों, मेरी माताएं बहनों, और ख़ास करके जो पीटीआईओ का जो लगातार धरना चल रहा है, एक संघर्ष के दौर में गुजर रहे हैं और अभी तक मैदान में डटे हुए हैं, इनको सबसे पहले मेरी ओर से भी क्रांतिकारी सलाम। और आशा व हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भारत के अंदर जो बेचैनी बनी हुई है, चाहे वो शिक्षा, रोजगार, तमाम अलग अलग मुद्दों पर तमाम लोग सड़कों पर जो आ रहे हैं, उस एकता के व्यापक अभियान का ये भी हिस्सा बनेंगे जो अनीता जी ने इशारा किया है, क्योंकि ये दौर अकेले किसी एक मंच को बचाने का नहीं है, किसी एक पोस्ट को बचाने का नहीं है, ये देश को बचाने का है। और इस देश की एकता और अखंडता की सुंदरता तभी है तब तमाम वर्ग के लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तो हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। क्योंकि खास करके आंदोलन का हमेशा एक नारा रहता था, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, ये हमारा नारा है और इस नारे में बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो इंकलाब हम बोलते हैं, ये हमें ऐसा जोश भरता है कि हम जो चीज लेना चाहते हैं हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, और वो जो हमारे अंदर की जो पीड़ाएं हैं, वो तमाम लोगों की एक पीड़ा बन के वो बहुत बड़े रूप ले लेती हैं। तो आज हम अपनी अपनी कहानी बताएं तो बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। आज ऐसा कोई तबका नहीं है कि जो दुखी ना हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग अपनी पीड़ाएं हैं, उनकी अलग अलग पीड़ाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जगह जाके एक हो जाती है। जब हम निजीकरण की बात करते हैं, तब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं, तब वो जाके वो एक हो जाती हैं। और उस बड़े आंदोलन में हम सब एक होंगे तो हमारी ताकत के आगे सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इतिहास गवाह है। और मैं तो कहना चाहता हूं, जो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने जो अभी नारा दिया है, हम उठे नहीं, तो यह बहुत बड़ा अपने आप में व्यापक नारा है और ये सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है, लोग हम आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब देश बिक रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। जो हम नहीं बोलेंगे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इतिहास में उनको एक प्रकार की गालियां मिलेंगी, क्योंकि यदि वो नहीं बोले तो वो इस व्यवस्था में सहमत है, इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो इस व्यवस्था के परिणाम आगे जो भुगतेंगी वो पीढ़ियां, वो अपनी इस पीढ़ी को बहुत बड़ी गाली बकेगी और हम नहीं चाहते कि वो हम उनके शिकार हों। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर इस व्यापक इस लड़ाई में हमें सभी को एक होना चाहिए। और विकलांग कोई अलग से इसका कोई और नहीं है, वो खास करके मजदूर किसानों में ही पैदा है, लेकिन इस सरकार ने एक ऐसा नाम दे दिया है दिव्यांग, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान की देन। और यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो विकलांगता कोई भगवान की देन नहीं है, ये इस व्यवस्था की देन है। जब माता को पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो बच्चा कुपोषण ही पैदा होगा और वो अलग अलग प्रकार की उसको दिक्कतें ही होंगी, लेकिन उनको एक किस्मत के सहारे छोड़ के और उनको अलग दृष्टि से देखना समाज के अंदर, ये आज के जमाने में और ये सदियों से इस तरीके से चलता आ रहा है। अब तो विकलांग लोग इकट्ठे होके बोलना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने मंच, अपनी यूनियन बना ली है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि और लोग अपने यूनियन बना रहे हैं, तो अब हमें भी अपने अधिकारों को लेकर हमें भी यूनियन बनानी चाहिए। और मास्टर जी भी अभी अपनी बातचीत के दौरान कह भी रहे थे कि या तो फिर नौकरी पे सरकार ने लगाना पड़ेगा पीटीआई वालों को, या फिर सरकार ने जाना पड़ेगा। और ये हमने प्रैक्टिकल किया है। पिछले अभी चुनाव थे लोकसभा के,
और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी उस टाइम मंत्री थे और जिनके अंडर में हमारा विकलांगों के तमाम मुद्दे आते हैं। और हम पूरे हरियाणा के विकलांग इकट्ठे होकर करनाल की कोठी का घेराव हमने कर लिया था और उसकी कोठी के अंदर हम बैठ चुके थे, लेकिन सीएम साहब ने हमारे को बोलने का लिए 27 तारीख का समय तय किया। 25 तारीख का हमारा आंदोलन था, 25 नवंबर का। तो उस टाइम जब हम इकट्ठे हो गए और उस कृष्ण बेदी जी की उसमें ड्यूटी लगाई गई और वहां पर हम जब गए तो उन्होंने जाते ही कहा कि मैं आपके वोटों से नहीं बना। और उस टाइम हमारी इतनी खच्चाताड़ी हुई कि पुलिस वाले भी उन्होंने बुलाने पड़े और हमारे को धक्के मार के पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्होंने बाहर निकाला और हमारी कोई सहमति नहीं बनी। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो वहां पर राज्य का गया हुआ था और उस टाइम हम कृष्ण बेदी जी को कह के आए थे कि यह किस्मत आपने इतनी बार देखा है, अगली बार है कि आप आगे बढ़ जाओगे। आप अब की अगली बार आप एमएलए के एमपी के एमएलए बन जियो, ये तो आप मंत्री बन रहे हो। और उस टाइम जब चुनाव की टाइम आई उस टाइम हमारे साथियों ने उस जाफरों साहब आपके थे साइकिल पर माइक बांध के गांव गांव में अभियान शुरू कर दिया। भाई किसी ने वोट दे दी, कृष्ण बेदी ने वोट ना दे दियो, आज उसका नाम ले लिया कोई। ऐसे ही कैप्टन अभिमन्यु के साथ हमारी नोकझोंक हुई थी पंचायत भवन में और उसने भी यह बात कही थी जहां विकलांगों का ये हम देखी करोगे, हमारे जो कर्तरी मांग मिलने लग रही है उस पर भी आपने जीएसटी लगा दी, जो पिछली बार हमें कोई इस पर टैक्स नहीं था और हमारे ऊपर 18% तक आपने जीएसटी लगा दी। और फिर उसने कहा कि जीएसटी लगाने के बाद भी सस्ती मिलेगी। हमने सिर्फ यह पूछा था कि कैसे मिलेगी, उसके पास जवाब नहीं था। और उस टाइम हमने यहाँ पंचायत भवन में भी धक्के मार के बाहर काटा था। उस टाइम भी हमने कहा था जी कोई बात नहीं है, नदी पर छाया है, हमारा मौका होगा जब वोटा ही टाइम आएगी तो हम भी बात करांगे। और कैप्टन अभिमन्यु अड़ा रहा, हमारी पूरे विकलांग अधिकार मंच की नालंद में मजबूत कमेटी है, हमने प्रचार कर दिया गांव गांव में। मेरा कहने का मतलब ये है जब हमारे साथ जो पीड़ाएं हो रही है, जब सभी हम मिलकर लगाएंगे तो इस सरकार का विरोध को नहीं। इसलिए साथियों हमने सभी को एकजुट होकर जो छोटी छोटी जो ताकतें हैं अलग अलग मंचों की, और जब यह एक ताकत बढ़े नहीं, ये बहुत बड़ी क्रांति की तरफ बढ़े, ये चीजें बहुत व्यवस्था परिवर्तन की बात करा है। तो हमने उम्मीद व आशा है आप लोगों ने मेरी बात सुनी, क्योंकि आज की इस कोरोना काल में हम भी बहुत दुखी हैं। हमारे ऊपर भी इसे सरकार ने 11,000 रुपये चालान काट दिए। पूरे नालनोन के अंदर 11,000 रुपये से कुट्टी लाई, किसी पे ले लो एक सेकंड, और 11,000 का चालान काट दिया। ये वो विकलांग इस बात पर फंस रहा है कि 11,000 रुपये और देंगे तो ऐसे कुट्टी तो 22,000 की पड़ेगी, लियाऊं कि ना लियाऊं, ऐसे हालात है। किसी भाई का दवाई लेने खातर किया बाइक मांग के विकलांग लेके आ रहे राधमपुर का 8,000 का चालान काट दिया। मतलब पुलिस वाले भी ये कौन देख दे कि हम चालान किसका काटा है। एक कड़िया भी हो, एक तो मोबाइल ऐसा ले रहे भोग जा फोटो खींच लेने लेते 500 रुपये, 500 का ही मतलब दुकानदारी बना लिया अभी 500 वाली भी। अरे तो हम 500 चालान काटे एक मास्क भी के लिए दे दिया करो, उसे तरीके से हेलमेट का चालान काट देगा, हेलमेट के लिए दे दिया करो। अटके तो कोई आवेगा इस तरीका तो बंदा, लेकिन वो जुगाड़ को नहीं, कमाई करने का धंधा बढ़ा रहा है क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने भी। इसलिए प्रशासन ने इन चीजों पर आपने इन चीजों पर देखने की भी जरूरत है। हमने उसे टाइम काफी उन्हें भी बातचीत करी, लेकिन उसका कोई समाधान को नहीं होया। राशन घर पहुंचाने की बजाय हमारे साथियों ने खुद पैसे इकट्ठे करके 2-2 हजार रुपये, जिस विकलांग ने समस्या रही थी खाने पीने की, हम खुद घर आ जाएंगे दे के आए। ऐसे हालात है। या जो और जो जनसंगठन सहयोग मदद करने लग रहे थे एक दूसरे की, उन पर हमें सहयोग लेना पड़ा। ऐसे हालात है। और सरकार ने मतलब पीएम केयर फंड में इतना रुपया इकट्ठा कर लिया, आज तक भी उसका जवाब नहीं देने लग रही। तो हालात तो इसे है, एक जगह तो रुपया जान करने लग रहा है। मतलब 156 तक लेके 102 पूंजीपति हो गई देश में, और सारा रुपया तो गिने चुने लोगों को इकट्ठा हो गया, और बाकियों का दौरा मतलब टुकटेर हो गई। इसे हालात हो रहे हैं। लेकिन यो सोता पलटना पड़ेगा, या किसान मजदूर की देन तक यो समाज चल रहा है, तो यो उनका नहीं, उनकी अपनी व्यवस्था बनाने खातर उनकी अपनी राजनीति भी करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर साहब ने जो उदाहरण दिया, जब तक मजदूर किसान कर्मचारी राजनीतिक नहीं करेगा, जब तक इस व्यवस्था में परिवर्तन भी नहीं आवे, उसने पहल कदमी करनी पड़ेगी। जब आप भोगजे का हाथ मजबूत करते रहोगे, आज फलाना का हाथ मजबूत कर दिया, तकड़ा आखिरी में ठगी के शिकार हो। आप सरपंच से लेके एमएलए एमपी तक देख लो, वोट गिरने बाद हमेशा फंसाए। अरे कोई सा बेटे यदि वोट गिरने बाद में खुशी मिली हो, ले बड़ी आदमी वोट गिरा है, आज तक भी हर बार ठगी के शिकार हुआ।
इसलिए अपन अपनी व्यवस्था अपने आदमी अपन बनाने पड़ेंगे। ये सुतरी सुतरी बात करनी तो अड़ा जी, लेकिन बुंडे बुंडे बन जे या सूत को नहीं आवा, उसे सुतरे आदमी बनाने पड़ेंगे। और कोई और को नहीं आवा, फरिश्ता को नहीं आवा है, या कोई बहुत बड़ा अवतार पैदा होकर मोती आदमी ऊपर हाथ कर दे, मैंने सबका कर दे। चमत्कारी बातें तो ठाड़ लग रहे हैं, इसलिए चमत्कार पर भरोसा ना करो, अपने कर्मों पर भरोसा करो। आप जो करांगे वो अपन मिलेगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, समय के भाव को देखते आपका बहुत बहुत धन्यवाद।